हेलो बड़ी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब एकदम मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से एफर्ट दे रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए, और देना भी चाहिए। लाइफ ऐसे ही चेंज होती है यार। इधर वी आर इंस्पायर्ड कि यार ये तो मैं बन के रहूँगा, और इधर इज अ डेस्पिरेशन कि मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। इसके अलावा फिर लाइफ कुछ नहीं यार। लाइफ इज़ नॉट जस्ट पासिंग ऑफ टाइम, लाइफ इज़ अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारे के सारे जो हर जाने वाला टाइम उसका भरपूर उपयोग करें, मस्त तरीके से एक्सपीरियंस करें। जब मैं आप हम लोग 50-60 जब भी जितना भी जिए हम लोग, उतने 70 साल के जब भी तक भी हो जाए, तो हम अपने आप को बता पाएँ कि यार मैं अपने ज़िंदगी में बहुत सारे वॉयजेस में निकला। मैनी अ टाइम्स मैं जब वॉयजेस में निकला तो मैं कुछ वॉयजेस में मुझे सक्सेस मिला, बट कुछ वॉयजेस में जब मैं निकला, कुछ जर्नीज़ में जब मैं निकला, बॉय जो फेलियर्स मुझे मिले, उन फेलियर्स ने मुझे बनाया। जब आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हम लाइफ को पलट के देखें तो खुद को ये बोल पाएँ, 2021 was the year. 2021 was the year which changed the way I used to think. 2021 के पहले तक मैं कुछ और ही था। 2021 ने मेरे को लड़ना सिखाया। लाइफ में ना यार, कभी कभी आपको सक्सेस मिल जाएगा, और कभी कभी लड़ते आप लड़ना सीख जाएंगे। वो लड़ना इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा। ये जो सेशन है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सेशन में आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। जो लोग रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहे, कोशिश कीजिए रेगुलरली देखें। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा नंबर सिस्टम की। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वांट, और क्वांट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर्स। ध्यान रखिएगा, आपको मैं एक्चुअली बता भी देता हूँ, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम में जिससे भी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंडिया के एमबीए के एग्जाम्स हो, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, कोई भी एग्जाम, राइट। इसके अलावा जीआरई कुछ भी हो ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप सब बनेंगे। अल्टीमेटली वही कंसेप्ट होता है, घूम फिर के वही चीज़ आती रहती है, राइट। हम जो डिस्कस कर रहे हैं नंबर्स, पूरे क्वांट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, नंबर्स एंड ज्योमेट्री। नंबर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, अरिथमेटिक्स एंड अलजेब्रा, बस दैट्स इट। इसी तरह से पढ़िएगा। एक बार जब मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़िएगा, आपको ऐसे पूरा का पूरा क्वांट आपको ना ऐसे फिंगर टिप्स पे लगेगा। आपको लगेगा कि अरे कुछ है नहीं यार, सब बन जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेशल क्वेश्चंस। सर एक बात बताइए, जैसे इसके पहले के सेशंस जो हुए ना, मैंने उसके वीडियोस नहीं देखे, तो क्या ये वीडियो मैं देख सकता हूँ? देख सकते हैं। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चंस। कुछ ना अलग टाइप के, मस्त टाइप के अपन कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, मैंने कई बार ना डिविजिबिलिटी वाले पॉइंट को बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ, क्योंकि ना इतने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उससे कि पूछो मत यार। तो आज का सबसे पहला पॉइंट भी एक काम करते हैं, अपन डिविजिबिलिटी पे ही रख लेते हैं। आज का पहला पॉइंट भी डिविजिबिलिटी पे ही रख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ समझिएगा, 2 नंबर्स 7 and 13, ये सब आपको ना बहुत ही स्पेशल पेपर्स में मिलेंगे। ध्यान से सुनना ना, जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा अच्छे से जॉट डाउन करना, आपको देखना अलग कुछ लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। 7 and 13 मेरे हिसाब से है स्पेशल नंबर्स। लिख डालिए, इसको सोचिए मत, संकोच करने की जरूरत नहीं, लिख डालिए। स्पेशल नंबर्स हैं, और ना ये आपको बहुत ही अच्छे पेपर मिलेंगे। इनका डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है सर इनका? कोई 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम होता है, 5 से पता ही चल जाता है, यूनिट डिजिट या तो 0 है तो 5। तो बचता कौन है? 7 यहाँ से बचता है, फिर 11, 13। 11 का पहले मैंने बताया है, ये 7 और 13, इसलिए अपने आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। 7 या 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही जैसा है, दोनों भाई हैं। कैपिटल N अगर एक नंबर है तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, और भी चाहो तो और भी ले लो। मैंने 9 डिजिट नंबर्स लिया है। आप क्या करो, यहाँ पे मस्त एक से कड़ंग खड़े हो यहाँ से, और भागना शुरू करो सामने की तरफ। क्या करने बोला मैंने? भागना शुरू करो सामने की तरफ। ये सबसे पहले ऑड ट्रिपलेट 3 नंबर्स का सेट, ट्रिपलेट। ये इवन ट्रिपलेट 3 नंबर्स का सेट। ये ऑड ट्रिपलेट 3 नंबर्स का सेट। क्या बोला मैंने? सबसे कॉर्नर में खड़े हो जाइए, यहाँ से सामने की तरफ भागना शुरू कीजिए, और 3-3 नंबर्स का सेट बनाते चलिए, ठीक है सर। फिर क्या करूँगा सर मैं? ये जो ऑड नंबर्स के सेट है ना यार, इनको आपस में ऐड कर दीजिए, और ऐसे इवन नंबर्स के सेट को ऐड कर दीजिए।
ओके मतलब आप ये बोल रहे हैं सर मैं कर दूं सम इन ऑड ट्रिपलेट्स का और इसी तरह से सम कर दूं इवन ट्रिपलेट्स का, करेक्ट है? यस। और इसका मैं डिफरेंस निकाल दूं इवन ट्रिपलेट्स वालों से, बिल्कुल सही है। अगर इसका डिफरेंस मान लेते हैं मैं 7 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर इसका डिफरेंस 0 या 7 का कोई भी मल्टीपल आया, इसका मतलब ये जो नंबर था ना कैपिटल N, ये 7 से डन डिविजिबल है। और इसका आउटकम अगर 0 या 13 का कोई मल्टीपल आया तो ये नंबर N 13 से डन डिविजिबल है। क्लियर हो गया? इस तरह से नंबर बनाइए, ऑड और इवन ट्रिपलेट्स ले लीजिए और धीरे धीरे यहाँ से बाहर आइए। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल ले लें क्या? चलो सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लेते हैं 1 4 0 0 0 7। अब देखिए मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया। मान लेते हैं मैंने ये पूछा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। मैंने नंबर तो यहाँ पे बहुत सिंपल लिया, इनफैक्ट दिख भी रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ मत बनाओ ऐसे डायरेक्टली। ट्रिपल करके यहाँ पे 3 ये हो गए ऑड, ठीक है, और ये हो गए इवन। सही है यार। तो ऑड और इवन को माइनस किया मैंने, तो मैंने देखा 140 माइनस 007, जेम्स बॉन्ड नंबर माइनस हो गया। यहाँ पे नंबर आ गया 133। अब इसको डिवाइड करके देखो ना, क्या 133 7 से डिविजिबल है क्या? इस तरह से 7 1 टाइम्स 7 63, तो 9 टाइम्स। अरे वाह यार, 19 7 टाइम्स 63, क्योंकि ये डिविजिबल है इसलिए ये तो डन डिविजिबल है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक एग्जाम्पल आप लोग चेक कीजिएगा। 210 014 021। आप लोग चेक करके मुझे बताना क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, डिटेल में लिख के मुझे बताना डिविजिबल है कि नहीं। क्लियर हो गया? सर 13 होता तो ऐसे ही सिंपल हो गया। मान लो 13 का नंबर है 260013। हमने चेक किया क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है क्या भाई साहब कि नहीं है, ये बताओ। चेक कर लेते ना क्या ये। तो हमने चेक किया तो ये हो गया 260 का डिफरेंस 013 से हमने देखा, और फिर हमने इसको चेक किया तो हम क्या पाते हैं कि 247, इसको हमने 13 से डिवाइड किया। 13 1 टाइम्स 13 बचा 11, 13 से 9 टाइम्स 117, मतलब ये डन डिविजिबल, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। आसान था ना? आप लोग बताएंगे? 390 013 एंड 260, क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चीज़ सीखी हम लोग। अब इसको और थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, फिर मैं आता हूँ ना एसएससी में क्या पूछा था उसमें। 7 का तो सर मैं समझ गया। अब 7 का बड़ा भाई 14। अब यहीं पे ना एक छोटा सा कैच समझो। कभी ये उल्टे सुल्टे पुल्टे नंबर आते हैं, खैर उल्टा सुल्टा तो बेचारा क्या ही है, बट इस तरह से थोड़े बड़े नंबर आते हैं, मत किया करो ऐसे सॉल्व। इसको ना एक जो इसमें कैच है ना वो ये है कि इनको ना प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया करो। मतलब कैसे बोल रहे हैं सर आप? बताता हूँ। 14 को पकड़ा मैंने और 14 को मैंने ब्रेक किया 2 into 7। अब खुद से सोचो, अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेट सपोज n, हमसे पूछा गया है क्या n 14 से डिविजिबल है, तो मैं ये मेरा बोलना ठीक रहेगा कि नहीं आप बताओ? क्या बोलना सर? अगर ये n 2 से डिविजिबल है एंड, हमेशा ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड 7 से भी डिविजिबल, अगर 2 से भी डिविजिबल एंड 7 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डन 14 से डिविजिबल होगा। सर एग्जाम्पल ले क्या लेते हैं ना यार, लेते हैं 2800014, क्या ये नंबर 14 से डिविजिबल है? मैंने बोला आपसे 14 का मतलब होता है 2 into 7। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है यार? ये तो पूछना ही भूल गया। क्या हो गया? ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया था। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अरे कैसे दूध भात वाली बातें करते हो यार। यूनिट डिजिट होना चाहिए इवन, और अगर ये हो गया तो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे यूनिट डिजिट तो इवन दिख गया, तो सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, ये 7। सही है? 280 माइनस 014, अरे वाह यार मज़ा आ गया। तो ये हो गया 266। 266 को मैंने जैसे ही डिवाइड करके देखा 7 से, 7 3 टाइम्स 21, 7 8 टाइम्स 56, तो कुल मिला के 38। तो जब ये डिविजिबल है 2 से तो है ही सही, तो ये पूरा का पूरा नंबर
14 से डिविजिबल हो गया। मस्त पॉइंट था ना, लेकिन मतलब बेसिक जो कैच है वो ये है कि प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर दो, दैट्स द पॉइंट। वो एक अच्छा पॉइंट है, समझ में? एक बार आप लोग चेक करोगे? चलो चेक करते हैं। 560007 014। अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 14 से, आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि 9 डिजिट्स का नंबर है, काट 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 बता देंगे। अच्छा सर एक बात है, अगर 13 होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 13 होता तो बताओ। 13 नहीं सर, 13 का बड़ा भाई कौन कौन? 26। अभी तो बोला ना, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो ना यार, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। ये लो, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर ले लेते ना, ये लो कैपिटल एन को एक नंबर ले लो, 390। अब आगे देखना 026, अच्छा नंबर है। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल? सॉरी 13 नहीं, 13 से तो खैर है ही, 26 से डिविजिबल है। फिर से वही बोलूँगा, 26 मतलब 2 और 3 दोनों, 2 से डिविजिबल के लिए इवन होना चाहिए। है क्या ये इवन? हाँ यार इवन तो है, तो 2 से तो डिविजिबल है। 13 से चेक करो, ये सब मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। क्या बताया? ट्रिपलेट्स बनाओ और माइनस कर दो। सर इसका नंबर, इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंस, मतलब मॉड लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड शेप में। ओके, तो कितना हो गया? 364। इसको हमने 13 से डिवाइड करके देखा। 13 2 टाइम्स 26 बचा 104। 13 8 टाइम्स 104, डिविजिबल हो गया। क्योंकि ये डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। मस्त था ना लेकिन पॉइंट? चलो अगर मस्त था तो फिर एक बता देना, क्या बताओगे? 520, बड़ा नंबर है। 013026, क्या ये नंबर 26 से डिविजिबल है कि नहीं? अच्छे बड़े बड़े नंबर आए ना। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो देखो, ये बताना ना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था यार, कैपिटल एन, इन्होंने नंबर नहीं दिया था, इन्होंने ऐसे मजे लेने के लिए क्या कर दिया था? ABC, जानबूझ के ट्रिपलेट दिया था, तो ट्रिपलेट दे दिया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला था, ये ABC जो है ना, ये सिंगल डिजिट्स के नंबर है, ठीक है, और सारे के सारे डिस्टेंट रहे, डिस्टेंट उससे कुछ लेना देना नहीं। और ये जो C है ना, ये इवन है। अच्छा बाय द वे, डिस्टेंट कहने का मतलब ये मत सोचना कि ये C और ये C अलग है। डिस्टेंट मतलब होता है ABC अलग अलग है। जैसे मान लेते 1 2 3 तो ये भी 1 2 3, 3 4 5 तो 3 4 5 वैसे है। तो इसमें एक्चुअली जब पेपर में आया था, मैं चलो 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 13 से रिमाइंडर क्या आएगा? इसी के साथ साथ एक और आप बता दो ना, जब इसी n को मैं डिवाइड करूँगा 14 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 26 से क्या आएगा? राइट। देखो यार एक बात तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम ये तो दूध भात पॉइंट हो गया। कैसे? ABC माइनस ABC, ये तो समझ में आ ही रहा है। ABC माइनस ABC मतलब ये तो 0 हो गया। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो भी यही होना है, रिमाइंडर यहाँ पे भी आ गया 0। अब जहाँ तक की बात आती है, कुछ अच्छा कलर लेते, लाल ले लेते हैं। 14 और 26 की, तो 14 का वही सीन है यार, 2 × 7, और 26 का वही सीन है, 2 × 13। सो अल्टीमेटली दिस ऑल एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक नंबर 2। और वो 2 पे इसलिए डिपेंड कर रहा है कि यूनिट डिजिट इवन है कि नहीं। तो लिख के दिया ही है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि इवन है। तो 14 से डिवाइड करेंगे, यस डिविजिबल है, 26 से भी डिविजिबल है, और इन दोनों केसेस में रिमाइंडर आ गया 0। मस्त मजा आया कि नहीं? लेकिन कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। कभी कभी क्या होता है ना यार, इधर वी हैव द इन्फॉर्मेशन और वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन। कई बार वो एक इन्फॉर्मेशन ना मतलब मस्त कर देतेगा। अब ना इसमें ऑप्शन अगर मैं होता तो क्या आता है? यस, नो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब वही कांट से वाला। एट टाइम्स यस, एट टाइम्स नो, मतलब समझ लो कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन जो देना दे दो। लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो मैंने अभी इसको आपको असाइनमेंट दिया ना, इसको बना के ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है। एक बार एक एग्ज़ाम में कैसे पूछा गया था आपको बताता हूँ। एक बार एक एग्ज़ाम में ये बोला गया कि किताब है, उसके पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख रहे हो। तो आप लिखते लिखते आप क्या देखते हो, ध्यान से सुनना ना, ये दूसरा पैटर्न है। ये नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नेचुरल नंबर्स वाले क्वेश्चंस ये पेपर में बहुत बनते हैं, और अच्छे अच्छे पेपर बनते हैं। कैट में, मतलब नौकरी वाले एग्जाम बहुत सारे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सर?
सीक्वेंस से आपने नंबर्स को लिख दिया, नेचुरल नंबर्स को लिख दिया। जैसे मान लेते हैं आपने 1 से लेके 100 तक के लिखा। चलो मैं एक एग्जांपल दूं, फिर मैं एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है तो वो दिखाता हूँ। 1 से लेके 100 तक के आपने नेचुरल नंबर्स को लिखा, या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसा बोल दो किताब प्रिंट हुई तो उसमें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह से 100th पेज तक आपने प्रिंट किया। अब इन्होंने ये पूछा हाउ मेनी टाइम्स डिड यू राइट द डिजिट 4। जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना तो 44 में 2 बार 4 लिखा है, डिजिट 4 2 बार, डिजिट मतलब एक सिंगल संख्या हो गई, 44 में 2 डिजिट है, ध्यान रखना। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो एकदम आराम से अपन देख सकते हैं। अगर हमसे ये बोला गया कि 1 से 100 तक, फिर डिजिट 4 को कितने बार लिखा है, साफ सुथरे ढंग से लिख देता हूँ, डिजिट 4। डिजिट 4 को आपने कितने बार लिखा है जब आपने किताब के पेजेस 1 से 100 तक लिखे। देखो यार, 2 में से कोई एक चीज़ है, या तो 4, पहले मैं एक बार लिखता हूँ फिर इसको आप डिटेल में और भी बताता हूँ। यूनिट्स प्लेस पे आया होगा या तो 10s प्लेस पे आया होगा। सर 100 प्लेस, अरे भाई है ही 100 तक के, तो कहाँ से आ जाएगा। अच्छा हाँ यार, कैसा पागल हूँ मैं भी। अब यहाँ पे एक कलर लेंगे, 0 से लेके 9। अरे सर 0 सामने वाले प्लेस पे कैसे आएगा, सोचो कैसे आएगा, सोच के देखो भाई साहब। 0 से 9 का मतलब 10 डिजिट्स हुए, ये 10 केसेस हैं, 0 4 1 4 2 4 3 4 ऐसा। सर लेकिन रुको, इतना लेकिन वाली चीज़ आपको लग रही तो मैं इसको 10 केस को लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। 0 4 1 4 2 4 3 4, ओए ये तो 4 4 तो छूट गया, 3 4 4 4 5 4 6 4 7 7 4 8 4 9 4 ये रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने सभी का यूनिट्स वाले 4 को सिर्फ काउंट किया। मैं इसलिए बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि आप बोलोगे सर 44 का 10s वाला 4, रुको यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये 10 लिखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ये है 10, ठीक है। और ये वाले कौन से केस बनेंगे सर, 0 से लेके 9, ये रहे 10, ये रहे 10 और केसेस, तो 10 और 10 20। नहीं सर ये 10 कौन से, वो समझ में नहीं आया ना एक्चुअली, तो मैं हूँ ना यार बताने के लिए। ये देखो, चलो इधर आ जाओ, रेडी। 4 0 40 4 1 41 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 एंड ये रहा 4 9। ध्यान रखना सिर्फ 10s प्लेस का काउंट किया, रुको मैं मार्क भी करता हूँ। सिर्फ 10s प्लेस में ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। मस्त नहीं हुआ, बहुत ही मस्त हुआ। तो ये वो 10 केसेस है। तो डिजिट 4 अगर आप देखोगे तो 10 बार यहाँ पे, 10 बार यहाँ, 10 और 10 20। वैसे लोगों को ध्यान रहता है, आपको बताता हूँ, 19 नंबर्स हुए और 20 बार वो डिजिट लिखा। 19 नंबर्स क्या है सर, 44 एज अ नंबर तो एक ही बार आएगा ना यहाँ पे, लेकिन डिजिट 4 आपने 2 बार लिखा है। तो यहाँ पे 10 ये रहे डिजिट्स, 4 और ये रहे। ये बढ़िया हो गया। नहीं सोच के देखो, अगर इसी में मैं ये बोलता कि सेम इसी क्वेश्चन के लिए रेंज को आप कर दो 1 से लेके 200, क्या फ़र्क पड़ता, बताइए क्या लगता है, वो क्या फ़र्क पड़ता। तो नंबर्स कुछ ऐसे हो सकते थे, या फिर ट्रिपल डिजिट वाले हो सकते थे, 100 से लेके 120 वाले, नहीं ये हो सकते थे। और तो क्या ही होता। अब इसमें 2 केस बनते, कैसे, जो अभी हम लोगों ने किया, मतलब या तो वो 4 यूनिट्स प्लेस पे आ जाता, या तो वो 10s प्लेस पे आता। इस केस में या तो वो 4 यूनिट्स प्लेस पे आता, या तो वो 4 10s प्लेस पे आता। 100s प्लेस का केस इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हम लोग सिर्फ 200 तक जा रहे हैं। तो ये वाला केस हम चाहते तो थे बनाना, लेकिन ये बन नहीं पाएगा यार। आराम से देखो ना, कुछ हड़बड़ी नहीं इसमें, आराम से देखना। ये ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेके 9 10 केसेस ये रहे, 0 से लेके 9 10 केसेस ये रहे, तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, ओवरऑल यहाँ पे केसेस हो गए 20। इधर आओ, मैं वो वाले केसेस काउंट करना चाहता हूँ यार जिसमें ना मैंने डिजिट 4 को यहाँ पे लिखा है। इन दोनों के दोनों केस में आप एक बार 10s प्लेस 100s प्लेस बताओ ना क्या आएगा, 1 सर। लेकिन 200 है तो 2 आया, 204 कहाँ है यार, क्या ही करो उसको देख के। अरे वाह यार, पूरा पैक हो गया है तो मस्त। आप खुद सोचो कि यहाँ पे ये लो 0 से लेके 9 10 केसेस ये रहे, 0 से लेके 9। पहचान पा रहे कि नहीं इसको आप लोग, 104 114 124 134 144 154 164 174 184 एंड 194 यूनिट्स प्लेस वाला 4। तो ये हो गया 10 केसेस, राइट।
इसी तरह से इसको पहचान पा रहे हैं 14041 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149, ये हो गए 10 केसेस यहाँ पे। तो 10 केसेस इधर ऊपर आ गए, 10 केसेस यहाँ पे आ गए, ओवरऑल हो गए 20 केसेस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया 1 से लेके 200 तक जब आपने काउंट किया है तो 20 + 20 कुल मिला के हो गए टोटल 40 केसेस। एकदम सुपर्ब तरीके से यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक काम करते हैं, मैं एक आपको स्टूडेंट धर्म का क्वेश्चन देता हूँ और वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें ये पूछा गया था भाई किताब को अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, ये रही किताब, और इसमें जो भी पेजेस वगैरह दिए गए हैं वो तो ठीक है, इस तरह से पेजेस वगैरह दिए गए हैं इसके, और इस किताब में टोटल पेज नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट होते होते 252 तक हम पहुँचे। तो डिजिट 4 कितनी बार आया? क्या देखना है अपने को? डिजिट 4 कितनी बार आया, ठीक है, डिजिट 4 ये कितनी बार आया। मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ज़रूर से बना के देखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप चाहें तो मैं इसका ऑप्शन भी आपको देता हूँ। इसके 4 ये रहे, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है A 50, दूसरे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाना। दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 60 एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और ये चारों के 4 ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है, मस्त क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से बनाना। ध्यान रखना ये पैटर्न किसी न किसी एक एग्जाम में आपको मिलता ही है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है पैटर्न, तो इसको ना ध्यान रखना है, मस्त पैटर्न है। जब इस तरह से नंबर्स को लिखने के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर हो गए, तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को भी ले लेते हैं ना। देखो यार अब क्या होता है ना, स्क्वायर्स को एक लाइन में लिखा गया है, ये वाला पैटर्न भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। मतलब आप उसको नोट में लिख के रखिए, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी करने के पहले आपको एक बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 1 से लेकर 100 तक का कम से कम स्क्वायर अगर याद रखते हैं। तो 1 से 100 तक का अगर स्क्वायर याद रखते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार तो एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया था कि 88 का स्क्वायर मतलब 7744 होता है कि एक 4 डिजिट का स्क्वायर है, 4 डिजिट एक स्क्वायर है जिसका नंबर 4 डिजिट है, सामने के 2 डिजिट सेम है, पीछे के 2 डिजिट सेम है, तो वो कौन सा नंबर है? तो बहुत फेमस है क्वेश्चन एक्चुअली। और इसको भी लिखने के पहले कम से कम इतना तो याद रखिए, चलो जब तक वो याद करोगे एक छोटी सी याद रखिएगा, और वो क्या है आप नोट करके लिखो। रेडी? चलो नोट करके क्या लिखें? नोट करके अपन लिखते हैं ये चीज़ 1 से लेके अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये सारे के सारे सिंगल डिजिट नंबर है, ऐसे 3 नंबर से तो कुल मिला के होगा 3 डिजिट्स। लिखते भी चलेंगे 1 4 और ये रहा 9। ओके, इसके बाद के जितने भी स्क्वायर्स आएंगे मतलब 4 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होंगे हर एक के स्क्वायर में 2 डिजिट आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ऐसे 6 नंबर्स हुए, सो ये हो गया 12। लेकिन अब यहाँ लिखेंगे भी, तो ये हो गया कुल मिला के 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा तो ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, 10 से लेके 10 के स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। 10 के स्क्वायर से आप जाएंगे तो 10 के स्क्वायर हो गया 3 डिजिट नंबर। थोड़ा यहाँ लिखता हूँ साइड में, उससे क्या होगा समझने में आसानी होगी। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ये रहा, राइट। 31 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 961, फिर 32 के स्क्वायर से शुरू होता है 1024। जो मतलब मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि 31 तक के स्क्वायर को आप देखेंगे तो इन सभी के नंबर्स में हर एक में 3-3 डिजिट्स होते हैं। ऐसे 10 से लेके 30 मतलब 22 नंबर्स ऐसे हुए, तो 22 × 3 ये हो गया 66, यहाँ तक 63 मतलब 1 का 110 का स्क्वायर हो गया 100, फिर यहाँ तक 961। अब देखो यार मैं इसलिए इसके आगे कोई ज़रूरत नहीं, इसके आगे कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की। क्यों? 32 का स्क्वायर होता है 1024, आखिरी 99 का स्क्वायर होता है 9801, तो इसके आगे फिर क्या ही करोगे? तो कम से कम आपको इतने का आइडिया होना ही चाहिए। इसको ना बहुत ही मस्त टाइप से लिख के रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और जो लोग कैट वगैरह का एग्जाम देने का सोच रहे होंगे, जीमैट का एग्जाम, जीआरई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी सीजीएल में टियर 3 वगैरह में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे, मस्त क्वेश्चन होता है, और सीजीएल में ही मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन, बाकी में तो आपको शायद मुश्किल मिलना। अब इसमें ना कई बार अपने को पूछते हैं कि 25th डिजिट बताओ,
50th डिजिट बताओ, 70th डिजिट बताओ, 100th डिजिट बताओ, इस तरह से, राइट, क्लियर है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पूछा 100th डिजिट, अब खुद से सोचो यार ये तो सिर्फ 3 डिजिट हुए, तो यहाँ तो अपना आंसर आना नहीं है, इसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये रहे 12 डिजिट्स, कहाँ से, ये हरे वाले, और फिर उसके बाद ये, अगर हमसे पूछा गया 100th डिजिट तो कुछ अच्छा कलर चाहिए, तो ये रहा 66, ये रहा 12 और ये रहा 3, 60, 70, 76, 78, 81, ये तो मुश्किल से 81 डिजिट्स ही हैं, इसके आगे है हमारा आंसर। अब इसके बाद के जितने भी स्क्वायर हर एक के पास 4 डिजिट्स है, करेक्ट है। अगर हमसे ये बोला गया कि एक काम करो, आप निकाल के बताओ ज़रा 100th डिजिट, 100th डिजिट अगर अपने को निकालना है तो हमने क्या किया, 100 माइनस 81, कौन सा 81 सर, ये वाला, इसमें तो अपना आंसर है नहीं ना। और इसके बाद 32 से लेके 99 तक हर एक नंबर में 4-4 डिजिट्स है, ओके ठीक है। कुल मिला के 81 मैंने यहाँ पे माइनस किया, हमें जो दरकार है वो है 19 और डिजिट्स चाहिए हमें। लेकिन इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे हमें ये पता है कि हर एक नंबर का स्क्वायर 4 डिजिट है। इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल्स टू 19/4, तो 4 तो अपने नंबर्स हो गए और इसके अलावा 3 डिजिट्स। देखो मैं लिख रहा हूँ इसलिए ना इतना इसमें टाइम लग रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सब और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो इस 4 का, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक पहुंच चुके थे कहाँ, 31 पे। 31 के बाद 4 नंबर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। तो ये जो 4 नंबर थे, 4 किसको बता रहे हैं, इनफैक्ट मुझे ना लिख देना चाहिए ताकि वो समझ में आए। ये 4 नंबर बता रहा है 32 का स्क्वायर जो कि होता है 1024, 4 डिजिट हुए। 33 का स्क्वायर जो कि होता है 10, 8, 9। 34 का स्क्वायर जो कि होता है 11, 56। 35 का स्क्वायर जो कि होता है 12, 25 एंड फाइनली ये रहा 36 का स्क्वायर जो कि हो गया 12, 96, 1296। और इसलिए आप देखो तो ये रहा आपके 16 डिजिट्स, ये जो लिखा ना 19 डिजिट्स, कैसे हो 19, ये हो गया 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और ये रहा 9, ये रहा आपका आंसर। 3rd डिजिट लिखा हुआ है, दोबारा देखना, बहुत फेमस है ना क्वेश्चन, ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन मैं स्पेशल क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, इसमें से एक भी मिस मत करना, आपको एकदम से कॉन्फिडेंस फील होगा उस पूरे टॉपिक में। देखो 1 से लेके 3 तक के जितने भी स्क्वायर्स कर रहे हो आप, सभी के सिंगल डिजिट नंबर है, राइट। तो शुरू के 3 नंबर्स हर एक में सिंगल डिजिट। इसके बाद 4 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हर एक का स्क्वायर करने पर डबल डिजिट मिल रहा है, करेक्ट है। तो ये आपने डबल डिजिट लिया। ऐसे कितने नंबर्स हो गए 2-2 डिजिट वाले, 6, तो 6 × 2 कितना होगा 12, तो ये आपको मिल गया 12 डिजिट्स। और इसके बाद के जितने भी नंबर्स मतलब 10 से लेके 31 तक के ऐसे 3 नंबर्स और हर एक का स्क्वायर करने पे आपको ट्रिपल डिजिट मिल रहा है, राइट। ऐसे 22 और नंबर्स हो गए, तीनों को ऐड किया तो 81 हो गया। इसके बाद जितने भी स्क्वायर आएंगे 32 से लेकर 99 तक के हर एक के स्क्वायर में 4 डिजिट्स आएंगे। तो हमको ये समझ में आ चुका है कि हमें चाहिए 100 डिजिट्स, 100 माइनस 81, तो कुल मिला के 19 और डिजिट्स चाहिए। 19 और डिजिट्स अगर अपने को चाहिए तो 100 माइनस 81 के तो ये हो गया 19, 19/4 ये 4 और नंबर्स, 4 और नंबर्स चाहिए, मतलब आफ्टर क्या, आफ्टर 31। तो 32, 33, 34, 35, ये आपको दिखा भी दे 16 डिजिट्स और इसका 3rd डिजिट। कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताओगे, 2 चीज़ें इसी क्वेश्चन के लिए, वो स्क्वायर्स को आप अरेंज कर रहे तो 50th डिजिट, ये अपना स्टूडेंट धर्म। तो ये अपना स्टूडेंट धर्म में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये अपना स्टूडेंट धर्म ये हो गया। तो आप मुझे बताने वाले 50th डिजिट और एक और जो चीज़ बताने वाले हो वो है 100th डिजिट। ये नहीं 100 तो सॉरी मैंने बता दिया ना, 200th बताओ आप, ये हो गया 200th डिजिट। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको मुझे बताना है, राइट, क्लियर हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्पेशल क्वेश्चन में करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ग्रेजुअली आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली क्या करेंगे, 2 टॉपिक पैरेलल में स्टार्ट कर लेंगे। नंबर्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, नंबर्स कुछ होता नहीं है, पूरा सिलेबस ही नंबर्स में आता है, राइट। और इसके साथ साथ फिर हम लोग, मैंने वैसे अपनी तरफ से ज्योमेट्री सोचा है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो ज्योमेट्री ले लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, या इसको अपनी तरफ से कुछ टॉपिक सजेस्ट करना है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग आज का सेशन। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, आई लीव टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। तो यहाँ से ना, वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। मस्त तरीके से एफर्ट देते रहिएगा, लाइफ ना धीरे धीरे चेंज होगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएसई के लिए, सभी के लिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल 2nd वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा।
रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा, इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है, आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स, आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दियो जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज़ ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको AptiXpress एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।